गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे निवेदन है कि आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अमीषा, उषा, प्रियंका, अमृता, सना, अभी, सभी का स्वागत है। आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आंचल, जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और राधे राधे सभी का। सबीना, रणवीर, राधा, अमृता गिरी, गुड्डी, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम अपन लोग जो है बताना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग जो है डीएलएड की बात कर रहे हैं और डीएलएड सत्र फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, जहां पर हमने आपको बेहतर तरीके से डीएलएड की बात कर रहे हैं। और डीएलएड आपका जो है फर्स्ट ईयर का सेशन 2025 से 27 है। हमने आपका पेपर जो है, ये आपका पेपर मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, पेपर आपका F1 से लेकर F8 तक जो है आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग जो है आपके पेपर आपका F9 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें आप सभी लोगों को किसके बारे में जानना है, तो इंग्लिश से रिलेटेड चीजों के बारे में जानना है, जहां पर आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। जी हाँ, सीटेट का क्लास मेरे प्यारे बच्चे अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपको बताया जाएगा। उसके लिए सब कुछ शेड्यूल लगाया जा रहा है, बहुत जल्द टाइम टेबल अरेंज करके आप लोगों को बताया जाएगा। जी हाँ, तो सारे प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और अब मेरी बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जहां पर बच्चों को कठिनाई आती है, क्योंकि हम लोग भी बिहार बोर्ड से पढ़े हैं और बिहार बोर्ड वाले आप लोग भी होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, हमने भी जो है बिहार बोर्ड से ही पढ़ा है और आप लोग भी बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे। तो बिहार बोर्ड वाले के बच्चों का अंग्रेजी थोड़ा वीक होता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा रियल में भी देखने को मिलता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बेहतर तरीके से एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के बताऊंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। लेकिन लिखने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश बच्चों को देखने में आता है कि जो ये पेपर आपका F9 है, इसमें उनको कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं, इनमें उनका जो है क्रॉस लग जाता है, इनमें जो है क्या हो जाता है, क्रॉस लग जाता है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, बेहतर तरीके से आपको बातों को समझना है और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको आपको याद भी करना होगा। समझ गए? जी हाँ, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अंग्रेजी आपको इजी लगता है तो और अच्छी बात है, हम आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये जो आपका पेपर है, जो ये इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो ये पेपर आपका जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे, F9 है। और F9 पेपर का अगर सिलेबस की बात कर ले तो यह आपका जो होता है 35 नंबर का एग्जाम होता है। 35 आपके जो है मार्क्स के एग्जाम होते हैं, जिसमें आपका जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 को पूछे जाएंगे इस पेपर से, टोटल 35 मार्क्स का। अब इसमें आपको जो है, जी हाँ, इसमें आपका जो यूनिट 1 है इसकी शुरुआत करेंगे। तो आखिरकार यूनिट 1 में आपको किन किन चीजों के बारे में जानना है, पढ़ना है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जो ये पेपर का जो नाम है, सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग जो है पेपर के नाम को समझेंगे। और जो ये आपका पेपर, जी हाँ मेरी बात समझिएगा, ये जो आपका पेपर है F9, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर का ये आपका पेपर है, जिसमें आपको प्रोफिशिएंसी, समझ गए, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। समझ गए? प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश कहने का मतलब होता है अंग्रेजी विषय की दक्षता। यानी कि अगर इसकी बात करेंगे तो प्रोफिशिएंसी के मतलब होता है आपका दक्षता, दक्षता। समझ गए? ये दक्षता कहने का मतलब क्या होता है कि अंग्रेजी विषय के बारे में जानकारी होना, अंग्रेजी को जानना, अंग्रेजी को जानना एवं समझना, समझ गए? समझना, माफी चाहूंगा इसके लिए।
और आज मेरा गला फंस रहा है। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, कैसे पास करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम सब बताएंगे। अब मेरी बातों को समझिए। देखिए, जो आपका पेपर F9 है, जिसमें आपको जो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में जानना है, यानी कि अंग्रेजी विषय की दक्षता के बारे में जानना है। ये इंग्लिश क्या होता है, तो इंग्लिश आपका जो है एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, एज ए आपका सब्जेक्ट यूज होता है, और दूसरा आपका एज ए लैंग्वेज यूज होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपका क्या है, एक आपका जो है भाषा के रूप में और एक आपको विषय के रूप में इंग्लिश को जानना और पढ़ना होता है। तो हम जानेंगे आखिरकार कि जो ये पेपर आपका F9 है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, वो समझेंगे कि अंग्रेजी विषय में प्रवीणता या दक्षता, यानी अंग्रेजी को समझना, जानना और समझाना, इसके बारे में ही आपको इसमें पढ़ना है और जानना है। समझ गए मेरे प्यारे मित्र, इसके बारे में आपको पढ़ना और जानना है। अब हम यहाँ पर जो है बात क्या करेंगे, तो यहाँ पर बात देखिएगा कि ये जो आपका पेपर है, ये F9 पेपर जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में, यानी अंग्रेजी विषय की दक्षता के बारे में, अंग्रेजी यहाँ पर मैं भी लिख दूंगा, अंग्रेजी विषय की दक्षता। समझ गए, यानी अंग्रेजी विषय की दक्षता कहने का मतलब होता है कि अंग्रेजी विषय को आपको जानना है और इसका यूज कहाँ करना है, वो हमारे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल लैंग्वेज, एज ए ग्लोबल लैंग्वेज हम इसे क्यों जानते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर्स क्या है, साथ ही साथ जो है नीड क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हमको जानना है। साथ ही साथ लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेसों को भी जानना है, और हाउ मेनी टाइप्स या हाउ मेनी स्किल्स इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि कहने का मतलब है कि अंग्रेजी विषय को कैसे हम जो है सीखेंगे और कैसे हम जो है जानेंगे, समझेंगे, उसके बारे में भी समझेंगे। तो इसमें आपको जो है यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि ये जो आपका पहला यूनिट है, अगर हम यूनिट 1 की बात कर ले तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इसको हमको जानना क्या है, अंग्रेजी विषय की, समझ गए, अंग्रेजी विषय या भाषा की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, यही आपको जानना है। आवश्यकता एवं जो है मेरे प्यारे बच्चे महत्व क्या है, इसी के बारे में हम सभी लोगों को जानना और पढ़ना है यूनिट 1 में। अब इस यूनिट 1 के अंतर्गत आपको मुख्य जो पॉइंट जानना है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो वह आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका है इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। यानी कि सबसे पहले हमको जानना क्या है, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं, यानी अंग्रेजी विषय को हम पूरे विश्व का विषय क्यों कहते हैं, एज ए ग्लोबल लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड वेब क्यों यूज होता है, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश अराउंड अस, यानी कहने का मतलब है कि इंग्लिश हमारे चारों ओर कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। यानी कि इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में, यानी कि विश्व में इंग्लिश का प्रयोग होता है, विश्व में अंग्रेजी भाषा का उपयोग, अंग्रेजी भाषा का उपयोग, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश अराउंड अस, यानी कि चारों ओर इंग्लिश, यानी अपने चारों ओर अंग्रेजी अपने चारों ओर कैसे यूज होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। अंग्रेजी अपने चारों ओर, अंग्रेजी अपने चारों ओर, यानी कहने का मतलब है कि हम जहां खड़े हैं आसपास क्या है मेरे प्यारे बच्चे। टोटल आपको इस पेपर में 5 यूनिट या 4 यूनिट पढ़ना है, हम सब पढ़ाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। एक एक पॉइंट वाइज, चैप्टर वाइज हम सब चल रहे हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम सारे पेपर का यूनिट 1 समाप्त कर देते हैं और फिर हम यूनिट 2 की तरफ चलेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। बहुत जल्द आपका पीडीएफ और अभी आज अपलोड हुआ है और उसको अरेंज किया जा रहा है, ताकि आपको वीडियो एक जगह मिल जाएगा, नंबर वाइज, पॉइंट वाइज लिखा हुआ, समझ गए। उसके बाद हम लोगों को जानना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि हमारे संविधान में क्या किया गया है कि इंग्लिश को एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज किया गया है। एक लैंग्वेज को लेकर जो है हमारे देश में काफी जंग छिड़ा। आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चे कि आज तक हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश इज यूज इन आवर कंट्री फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेजी को हम लोग जो है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, यानी कि
कामकाजी भाषा के तौर पर उपयोग करते हैं, नॉट फॉर नेशनल लैंग्वेज या आपका जो है स्टेट लैंग्वेज। मतलब कि हम अपने राजकीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब है कि कामकाजी और ऑफिशियल वर्क के लिए, अपने कम्युनिकेशन को शेयर करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आपका जो होता है देखिएगा, प्रोफिशिएंसी बसेस अचीवमेंट इन इंग्लिश। यानी कि हमको जो है प्रोफिशिएंसी क्या होता है, अचीवमेंट क्या होता है, हम इंग्लिश को जानेंगे। यानी प्रोफिशिएंसी कहने का मतलब होता है दक्षता या प्रवीणता, यानी अंग्रेजी विषय की समझ हमारे अंदर कैसे आती है। और जो हमारा अचीवमेंट है, अचीवमेंट का मतलब होता है कुछ पा लेना, यानी अंग्रेजी विषय में हम कुछ चीजों को पाते हैं तो क्यों पाते हैं, इसके बारे में जो है सब कुछ हम लोग जानेंगे। क्लियर है? आप लोग क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अरे बाबू देखिए, अब कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, पूजा शर्मा सारा जगह इंग्लिश खोजता है, लेकिन एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हम लोग इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हैं, यानी कि कामकाजी भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा का हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम एक एक चीजों को समझेंगे और एक एक चीजों को जानेंगे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? तो सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट को जानेंगे इसके बारे में आपको हम बताते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। समझ गए ना? चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि जब हमने इसको जान लिया तो अब हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। लैंग्वेज कहने का मतलब होता है भाषा। और आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चे कि लैंग्वेज क्या होता है, बताइएगा लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज को आप लोग डिफाइन कीजिए, तो क्या होता है। भाषा के बारे में आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चे, भाषा के बारे में आप लोग जानते होंगे तो आप लोग एक बार बताइए। मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश वीक है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीजों को समझना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए? लैंग्वेज बताइए, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। समझ गए? मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना, एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के बताएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। बताइए मेरे क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग लैंग्वेज का डिफिनीशन दीजिए। जी इंग्लिश में बोलिए। ए लैंग्वेज इज मीडियम। जी हाँ, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। नहीं बाबू, राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, राष्ट्रीय भाषा हमारा कोई भी नहीं है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हमारा राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ये बातें जान लीजिएगा। हाँ बाबू, आप लोग बोल रहे हैं, सही है कि जिसके द्वारा हम लोग जो है कम्युनिकेशन करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपने आइडियाज को, थॉट्स को, फीलिंग को शेयर करते हैं, एंड अनदर्स पीपुल का जो आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब हम अपने भाषा को क्या करते हैं, जी हाँ, जी हाँ, लैंग्वेज इज मीडियम टू कम्युनिकेशन या लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि समझ गए, आप लिख सकते हैं कि लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस। आप इसके बारे में लिख सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? क्लियर है यहां तक? आप इसको बहुत सारे लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज इज ग्लोबल कम्युनिकेशन लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज हेल्प इन कम्युनिकेशन विथ वन पीपुल टू अनदर पीपुल। आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि लैंग्वेज हेल्प्स इन कम्युनिकेशन विथ वन पीपुल टू अनदर पीपुल। अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ
कम्युनिकेशंस दैट वी कैन यूज। आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। जी हाँ, आप इसको लिख लीजिएगा पॉइंट करके ऐसे है मेरे प्यारे बच्चे। लैंग्वेज, मैं लिखवा रहा हूं, आप देख एक पॉइंट को लिखिएगा, लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। लैंग्वेज इज सिस्टम, लैंग्वेज इज सिस्टम्स थ्रू विच, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, विच ह्यूमन्स एक्सप्रेस थॉट्स फीलिंग thoughts, feelings and ideas and communication with each other। समझ गए? आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, आप इसको चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो एक लाइन में बोल सकते हैं लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, या बोल सकते हैं लैंग्वेज इज सिस्टम, यानी कि क्या है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा थॉट्स विच ह्यूमन्स एक्सप्रेस, यानी जो मानव होते हैं वो अपने जो होते हैं थॉट्स को, आइडियाज को, फीलिंग को क्या करते हैं, और कम्युनिकेशंस को क्या करते हैं, ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बात करते हैं, उसी को हम लोग जो है लैंग्वेज कहते हैं। समझ गए? उसी को हम लोग जो है लैंग्वेज कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? इतनी बातें आपको समझ में आ गई? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? लैंग्वेज क्या होता है आपको हिंदी में पता है, बस उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा कन्वर्जन करना है, थोड़ा सा आपको उसको अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करना है। समझ गए? अगर आप इसको इंपॉर्टेंस पॉइंट को लिखेगा, आप अगर इसमें इंपॉर्टेंस पॉइंट को लिखेगा, इंग्लिश, सर इंग्लिश में लिखना जरूरी है? हाँ बाबू, इंग्लिश तो इंग्लिश पेपर है तो इंग्लिश में लिखेंगे ना। आपको देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको इंग्लिश में क्या है कि ग्रामेटिकल चीजों को नहीं देखना है। अगर आपके कहने का अर्थ जो है सही है तो आपका ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर इतना चीज, तो देखिए इंग्लिश आपको भी पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं भी बिहार बोर्ड से पढ़ा हूं, लेकिन इंग्लिश जो है कोई हार्ड विषय नहीं है। आप उसको टूटी फूटी बोलिएगा ना तो आपको लिखने आ जाएगा। और जब आप इंग्लिश को लिखते हैं तो एग्जाम में ग्रामेटिकल चेक नहीं होता है कि आपने इज के जगह आवाज लगा दिया या ए के जगह एन लगा दिया, उतना चेक नहीं होता है। आर्टिकल था थी नहीं चेक होता है, वो आपका लिखने का सेंटेंस जो होता है वो आपका सही अर्थ में जा रहा है, तो उतना आपको मायने नहीं रखता है। वो एक एक वर्ड पढ़ के थोड़ी चेक होता है, बस आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। जी हाँ, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपके लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, उसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर सम की पॉइंट्स ऑफ लैंग्वेज को जानेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं याद होगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं सम की पॉइंट्स, सम कीज पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, पॉइंट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लीजिए जिसके बारे में आप जान लीजिएगा कि लैंग्वेज का सम कुछ पॉइंट्स है। आप पहला पॉइंट तो यही लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। पहला क्या लिख सकते हैं कि लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भाषा क्या है, हमारा जो है कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे पेपर आपका 6, 7, 8 का पीडीएफ डला गया, आप चेक कर लीजिए। पीडीएफ आपको डला गया है, 7 बजे वाले लाइव क्लास में जाइए और नोट्स पर क्लिक कीजिए, आप देख लीजिए पीडीएफ अपलोड है। हाँ, सम की पॉइंट्स ऑफ लैंग्वेज या सम की पॉइंट्स ऑफ लैंग्वेज को लिखिए। मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं। जी हाँ, इट कैन स्पोकन written and gestual। तीसरा लिखिएगा इट इज मेड, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट को लिख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। इट इज मेड ऑफ वर्ड
मेड ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल रूल या ग्रामर रूल, यानी कि जो ये भाषा होता है ये बहुत सारे शब्दों से मिलकर बनता है और बहुत सारे ग्रामर के रूल से मिलकर बनता है। समझ गए? तो आप इसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, और भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। जी हाँ, इट कैन हेल्प्स थिंकिंग, इट कैन हेल्प्स थिंकिंग, यानी जो भाषा होता है हमें जो है सोचने समझने में, थिंकिंग्स करने में, एंड एक्सप्रेसिंग, इट कैन हेल्प्स थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग द इमोशंस, यानी कि इमोशंस, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, यानी कि जो भाषा होता है हमें क्या करता है, हमारे इमोशंस को, हमारे थिंकिंग्स को शेयर करने में मदद करता है। हाँ बाबू, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? इतनी बातें आप समझ लीजिएगा, समझ गए? इतनी बातें आप समझ लीजिएगा, ये बेसिक चीज है। आपके एग्जाम में ये नहीं पूछ सकता है, नहीं पूछेगा, जरूर पूछ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पूछेगा कि व्हाट इज लैंग्वेज, ऐसे पूछ लेगा सम की पॉइंट्स ऑफ लैंग्वेज, आपको बना बना कर लिखना पड़ेगा। समझ गए? ये इसका पहले समझिए, लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भाषा क्या है, वो हमारा जो एक मीडियम है, यानी माध्यम है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि अपने बातों को, विचारों को शेयर करते हैं। साथ ही साथ इट कैन स्पोकन, रिटेन एंड गेस्चुअर, यानी कि हम लोग इसके माध्यम से लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। साथ ही साथ इट इज मेड ऑफ वर्ड एंड ग्रामर रूल, यानी जो ये भाषा होता है ये बहुत सारे शब्दों से मिलकर बनता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे इसमें ग्रामर रूल भी इंक्लूड होते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, अरे बउआ सब क्लास है, आप चेक कीजिए ना, 7 बजे वाले लाइव क्लास में जाकर देखिए, पूरा कुछ आपको मिलेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, इट कैन हेल्प्स थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस, यानी कि ये हमारे थिंकिंग को, इमोशंस को शेयर करने में मदद करता है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ गई? मुझे आप लोग जवाब दीजिए। ये बातें आपको समझ में आ गया? मुझे आप लोग जवाब दीजिए, बताइए। ये बातें आपको समझ में आ गया? डीएलएड में एग्जाम में आएगा इंग्लिश? हाँ बाबू आएगा इंग्लिश, ये पेपर है आपका, इसमें सारा, ये पेपर का ही नाम है इंग्लिश इन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी विषय में दक्षता। आपको इसमें जो भी सवाल आएगा वो आपको सब अंग्रेजी में लिखना है, और इसी में बच्चे फेल कर जाते हैं, इसी में बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे। तो देखिएगा, समझिएगा, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात कर ले तो आपको हमने बताया है, हिंदी में भी पढ़ाया है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, देयर आर मुख्य, यानी कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, पहला और दूसरा। पहला हमने आपको बताया क्या है, तो स्पोकन लैंग्वेज। दूसरा हमने आपको बोला है रिटेन लैंग्वेज। आपको ये बातें याद होनी चाहिए। जी हाँ, वो तो आपको जानना है कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल होते हैं, लेकिन हम केवल लैंग्वेज की बात कर लेंगे। तो ये हमारा जो है, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, आपका स्पोकन लैंग्वेज और ये आपका रिटेन लैंग्वेज। इसको हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और इसको बोलते हैं लिखित भाषा, लिखित भाषा। ये हमने आपको पढ़ाया है और ये हमने आपको बताया है, समझ गए? आपको एक एक चीज बताया जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे हम करके एक एक चीजों को आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। समझ गए? ये बातें आप समझ गए। अब हम लोग जो है जानेंगे कि हाउ मेनी स्किल्स वी कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि कितने ऐसे स्किल्स है जिसके माध्यम से हम लोग जो है लैंग्वेज को
सीख सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो अब हम, जी हाँ, अब हम यहां पर जानेंगे। ये बातें आपको बेसिक है, ये तो आपको बेसिक चीजें बताई जा रही है। यानी कि अब यहां पर एक पॉइंट आता है मेरे प्यारे बच्चे, लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, कि भाषा सीखने का कौशल क्या है। यानी कि लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो लैंग्वेज स्किल्स है ये क्या होता है, इसको समझिएगा। समझ गए? तो मैं आपको बता दूं, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। लिखेगा कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो आपका लैंग्वेज स्किल्स होता है ये आपके 4 टाइप के होते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 बेसिक स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। यानी लैंग्वेज स्किल्स की बात करेंगे तो आप लिख लीजिएगा 4 बेसिक स्किल्स। 4 बेसिक्स आपका जो है स्किल्स होता है, और इसको अगर हम बात कर ले तो वो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट्स ट्रिक याद करने का ट्रिक है कि शॉर्ट्स ट्रिक में इसको हम लोग जो है LSRW बोलते हैं, SLRW बोलते हैं। और वहीं पर अगर हम हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में हम लोग इसको जो है सुबो पाली बोलते हैं, सुबो पाली। ये जो है एज इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। देखिएगा अब ये SLRW क्या होता है समझिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ बहुत बढ़िया। यहां पर हमने आपको बोला कि L का मतलब होता है लिसनिंग। L का मतलब क्या होता है? लिसनिंग। S का मतलब होता है स्पीकिंग। R का मतलब होता है रीडिंग। R का मतलब होता है रीडिंग। W का मतलब होता है राइटिंग। यानी कि ये जो हमने 4 बेसिक स्किल्स आपको बताया कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी कि सुनना, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनना। फिर हम लोग इसको बोलते हैं बोलना। फिर इसको क्या बोलते हैं? पढ़ना। और तब जाकर जो है हम लोग लिखना। यानी कि देयर आर 4 बेसिक स्किल्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज लाइक दिस LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। समझ गए? ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग स्किल्स एंड एक्सप्लेन ऑल टाइप्स एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ऐसे करके आपको पूछेगा। जी हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और ये आपको हिंदी में है, हिंदी में आपको याद करना है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज लैंग्वेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ मेनी स्किल्स इन लैंग्वेज लर्निंग इन इंग्लिश। तो ये सारी चीजें आपको इतनी पॉइंट समझ में आ गया। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। क्या मुझे बताइए, क्या इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गया कि ये लैंग्वेज स्किल्स के बारे में समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? क्या ये बातें आप लोग समझे या नहीं समझे? मुझे आप लोग जवाब दे दीजिएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आया या नहीं आया? आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि ये जो हमने आपको स्किल्स के बारे में बताया, लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताया, क्या ये बातें आपको समझ में आया? जी हाँ, क्लियर है। अब हम लोग जो है बात क्या करेंगे? तो अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इंग्लिश के बारे में। कि अब जब जानेंगे, अब हमने तो जान लिया कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज के प्रकार क्या होते हैं और उसका जो है स्किल्स क्या होता है। लेकिन अब हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो क्या आने वाला है कि आखिरकार जो ये अंग्रेजी होता है ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए बाबू, इसके बारे में हम थोड़ा जूम करते हैं और फिर हम आपको यहाँ पर एक एक करके बताएंगे, एक एक पॉइंट को बताएंगे कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। ध्यान दीजिएगा, आखिरकार ये कहना क्या चाहता है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझ गए? यहाँ ध्यान देने की बात क्या है समझिएगा। हमारा क्वेश्चंस क्या है? हमारा क्वेश्चंस ये है कि व्हाट इज इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी की बात कर ले या भाषा की बात कर ले, अंग्रेजी भाषा क्या है, भाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए अंग्रेजी भाषा क्या है कि एक इंग्लिश जो है वो हमारा क्या है, एक लैंग्वेज है। एज ए लैंग्वेज इज ए सब्जेक्ट, यानी कि वो एक भाषा भी है, एक विषय भी है। उसकी जानकारी होना हमारे लिए अति आवश्यक है क्योंकि इंग्लिश इज यूज एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश का प्रयोग जो है मेरे प्यारे बच्चे ग्लोबल लैंग्वेज तक होता है। ग्लोबल लैंग्वेज कहने का मतलब होता है, जी हाँ, ग्लोबल लैंग्वेज कहने का मतलब होता है कि पूरे विश्व में एक ऐसी मातृभाषा है जो अधिकांश देशों में लगभग मोर देन जो है 180 कंट्रीज, यानी माना जाए कि 180 से ऊपर देशों में जो है इंग्लिश का प्रयोग लोग करते हैं।
180 देशों से ऊपर। टोटल अगर देखा जाए तो शायद आपका जो है लगभग 200 के आसपास पूरा विश्व में देश है जहां पर जो है 180 देशों में क्या होता है कि अंग्रेजी भाषा का एक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज होता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज के यूज में तौर होता है, बिजनेस लैंग्वेज के तौर पर यूज होता है। यानी कि इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज, थॉट्स एंड आवर कंट्री कल्चर टू अनदर कंट्री। यानी कि आप जो है अंग्रेजी माध्यम में ही, अंग्रेजी विषय की हेल्प से ही अपने भाषा को, अपने व्यवहारों को, अपने आइडिया को या अपने देश के जो है प्रभुत्व को क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों को समझा सकते हैं। अगर हम बात कर ले तो प्रत्येक देश की अपनी भाषा है, लेकिन इंग्लिश जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट भाषा माना जाता है। इसीलिए बोला जाता है इंग्लिश इज यूज एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। यानी कि अंग्रेजी भाषा जो है पूरे विश्व में बोली जाने वाली एकमात्र भाषा है जो कि ज्यादातर 180 देशों से ऊपर बोले जाता है। समझ गए? अब यहां ध्यान दीजिएगा। हाँ बाबू, 197 टोटल देश की बात कर लेंगे ना, तो जहां तक मुझे याद है अभी आपका पूरे विश्व में 197 देश है। पहले शायद 200 कुछ देश था, लेकिन अब थोड़ा घटा है या बढ़ा है। लगभग आपका 197 गो देश है। समझ गए? पूरे विश्व में। यहां ध्यान दीजिएगा। वीडियो रुका हुआ कहाँ है? वीडियो रुका नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, आपका नेटवर्क इश्यू होंगे। कैसे बात करते हैं? वीडियो कहाँ रुका हुआ है? नहीं बाबू, वीडियो नहीं रुका हुआ है, वीडियो तो चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए इधर। चलिए अब ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए मतलब अगर मोर देन 118 कंट्री यानी कि 118 देशों का वो समझिए तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन बोला जाता है 180, लगभग 180 मतलब देशों में बोला जाता है। समझ गए? रुका हुआ नहीं है। अभी ध्यान दीजिएगा। अब इंग्लिश के बारे में समझ, देखिए सबसे पहला पॉइंट को समझिएगा इंग्लिश के बारे में। समझ गए? सबसे पहले पॉइंट को यहां पर समझिएगा। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशन। यानी कि इंग्लिश क्या है? एक भाषा है जिसका प्रयोग हम लोग जो है कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। समझ गए? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वार्तालाप होता है। वार्तालाप होता है या बातचीत होता है। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? बातचीत होता है। यानी कि इंग्लिश का प्रयोग हम लोग जो है वार्तालाप करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने विचारों को, यानी कि वी कैन शेयर आवर आइडिया, थॉट्स, फीलिंग टू अनदर कंट्री या टू अनदर पर्सन, ईच अदर, उसी को हम लोग जो है कहते हैं इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश इज लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशंस। पहला पॉइंट ये है। साथ ही साथ इट हेल्प पीपुल टू स्पीक, रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। यानी कि अंग्रेजी ही जो है आदमी को, यानी कि पीपुल्स को, यानी कि लोगों को मदद करता है। किसके लिए? तो बोलने में मदद करता है, बोलने में, समझ गए, पढ़ने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में और आपको जो है समझने में ये क्या करता है? मदद करता है। कौन? तो अंग्रेजी। यानी कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशंस and it help people to speak, read and write and understanding each other। यानी कि ये क्या करता है? एक दूसरे के बातों को समझने में, सुनने में, पढ़ने में मदद करता है। साथ ही साथ यहां पर पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट मेरे प्यारे मित्र, अगला पॉइंट की बात कर ले तो यहां पर है इट इज, ध्यान दीजिएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, देखिएगा ये पढ़िएगा, ये वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो हमारा अंग्रेजी है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर ऑल कंट्री, या ये भी लिख सकते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कहने का मतलब है कि ज्यादातर बोली जाने वाली, समझ गए, वाइडली स्पोकन यानी मोर देन कंट्री में बोली जाने वाली, ज्यादा लोग बोली जाने वाली एक भाषा है जो कि पूरे विश्व में बोली जाती है, समझी जाती है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे इट इज यूज इन एजुकेशन, बिजनेस, साइंस एंड आपका टेक्नोलॉजी। यानी कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, समझिएगा, ये हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में, हमारे जो है बिजनेस के क्षेत्र में, यानी कि व्यापार के क्षेत्र में, और आपके जो है साइंस के क्षेत्र में, समझ गए, साथ ही साथ जो है टेक्नोलॉजी यानी कि औद्योगिकरण के क्षेत्र में या नए तकनीकी के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला एक मस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। वो कौन सा है? तो वो आपका अंग्रेजी है। समझ गए? जी हाँ। इसमें भी आप डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे आपको डायग्राम के लिए। पहले मेरी बातों को समझिए, इंग्लिश को समझिए कि इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी साथ ही साथ आप लिख सकते हैं इंग्लिश इज ए लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेशंस
एंड इट हेल्प पीपुल टू स्पीक, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर। साथ ही साथ लिख सकते हैं इट इज यूज इन स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड साइंस सेक्टर इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ लिख सकते हैं इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज, समझिएगा, पीपुल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज यूज इट टू कम्युनिकेशन। यानी कि इंग्लिश को हम लोग जो है ग्लोबल लैंग्वेज मानते हैं। क्या मानते हैं? इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि इसको हम लोग ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं। ग्लोबल कहने का मतलब क्या होता है? ग्लोब, जो हमारा पृथ्वी गोल है ना, तो ग्लोब बोलते हैं ना, तो क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज, यानी पूरे विश्व में बोली जाने वाली एक मस्ट वाइडली इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है कम्युनिकेशन करते हैं, बिजनेस करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। न्यूज हो गया, पेपर हो गया, एजुकेशन हो गए, टीवी चैनल्स हो गए, बहुत सारे नोट्स हो गए, इंटरनेट हो गए, कम्युनिकेशंस हो गए, इन सभी क्षेत्रों में ज्यादातर बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपका अंग्रेजी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी क्या है। आप इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, बहुत इजी एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं केवल आपको बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज इंग्लिश एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो आप बता सकते हैं, या इन डेली लाइफ यूज इन इंग्लिश विच सेक्टर, ऐसे करके सवाल पूछेगा। ये सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। दो सवाल अभी हमने आपको बताया। पहला बताया व्हाट इज लैंग्वेज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इट कैन यूज, कैसे आप इसको यूज करेंगे वो बताएगा। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंग्लिश एंड इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ इंग्लिश। साथ ही साथ एक तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल लैंग्वेज, वाई, एक्सप्लेन इट। यानी बताइए कि इंग्लिश हमारा ग्लोबल लैंग्वेज है, क्यों है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि मोर देन 118 कंट्रीज में यूज होता है। साथ ही साथ इट इज द मोस्ट वाइडली यूज स्पोकन इन द वर्ल्ड। आप बहुत सारे ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, स्कूल लैंग्वेज है, ट्रांसपोर्ट या आपका बिजनेस लैंग्वेज है, कल्चर शेयरिंग लैंग्वेज है। ऐसे बहुत सारे इसमें पॉइंट आप जो है बना सकते हैं। दिव्या राज बोल रही वीडियो रुक रहा है। नहीं बाबू, वीडियो कहाँ रुक रहा है? वीडियो यहां सामने चल रहा है डिस्प्ले के ऊपर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ध्यान दीजिए, वीडियो कहाँ रुक रहा है? नहीं बाबू, वीडियो नहीं रुक रहा है, तो कैसी बातें कर रहे हैं? वीडियो इज गुड, कहीं नहीं रुक रहा। आपके नेटवर्क इशू होंगे, आप ध्यान दीजिए, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ वीडियो रुक रहा है? चलिए, तो ये बातें आप समझ गए, ये बातें आप समझ में आ गया मेरे प्यारे मित्र। इतनी सारी बातें आपको समझ में आया। हम आपको एक एक चीज तोड़ के बताएंगे। देखिए, थोड़ा समय लगे वो बढ़िया है, लेकिन बातों को समझना जरूरी है। अब रही बात लिखने के लिए, तो वो आपको प्रैक्टिस है। वी कैन मोर प्रैक्टिस। डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, डरिए नहीं। आप इंग्लिश को सीखिए, समझिए, इसको थोड़ा लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। गेसिंग क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। अगर जितना गेसिंग क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, अगर आप उसको रट भी लीजिएगा, अगले महीने तक गेसिंग क्वेश्चन आ जाएगा। हमने क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए टीम को बोल दिया है, वो पूरे 4-5 साल का जो क्वेश्चन है यूनिट वाइज आपको सिलेक्ट करके देंगे। आप केवल उसको पढ़ के जाइएगा, उसको आप याद कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा गूगल की सहायता से, चैट जीपीटी की सहायता से, या किसी भी टीचर्स की सहायता से आप उसका आंसर तैयार कर लीजिएगा। आप उसको रोज पढ़िएगा, दावा के साथ कहते हैं उससे बाहर एग्जाम में का सवाल नहीं आएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है यहां पर समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में, समझेंगे कि आखिरकार इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और आखिरकार हम यहां पर इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक एक चीजों को समझेंगे। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं, और यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। समझ गए? जी हाँ, चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे हैं। यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कहने का मतलब है अंग्रेजी विषय का महत्व क्या है वो समझिएगा। अभी जस्ट हमने देखा है अंग्रेजी विषय के महत्व, अंग्रेजी विषय या भाषा बोलिए, समझ गए, विषय या भाषा की महत्व, भाषा की महत्व के बारे में हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको बता दूं, जी हाँ, नहीं बाबू, गेसिंग क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आंसर तैयार करने में थोड़ा समय लगता है। अगर आंसर, क्योंकि मैं तैयार करता हूं तो मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है, अगर हो सकेगा तो मैं आपको आंसर करके दूंगा, लेकिन पहले प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चंस बता दें। ये तो एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि जो क्वेश्चन हम आपको देंगे ना, उससे आपका 90 से लेकर 95% के बीच आपको लड़ेगा ही लड़ेगा। 5% इन्ने उन्हें क्वेश्चन जाएगा, लेकिन 90 से 95% लड़ेगा। क्योंकि एक कारण मैं आपको बता दूं कि डीएलएड में जो है सिलेबस सीमित है,
और सिलेबस इतना ही है तो सवाल तो उतना ही से पूछेगा, केवल पूछने का तरीका बदलता है, तो क्वेश्चन तो लड़ना तय है। समझ गए? यहां ध्यान दीजिएगा, सब बता देंगे, सब बता देंगे, सारा क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे, जो बताएंगे ज्यादा से ज्यादा एक पेपर में 30 से 40 क्वेश्चन हम बताते हैं, उससे ज्यादा नहीं बताएंगे। क्वेश्चन तो बहुत है, 5 साल का क्वेश्चन उठाइएगा तो कम से कम आपको 70-80 क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन उसमें से आपको 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। समझ गए? चलिए बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, देखिएगा इंग्लिश इज, सबसे पहले बातों को समझिए, एक एक पॉइंट को देखिएगा। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडे वर्ल्ड, इट हेल्प अस इन मेनी एरियाज ऑफ लाइफ। यानी कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी जो भाषा है वो हमारे आज के दैनिक जीवन के लिए या आज के जीवन के लिए या आज के समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाषा मानी जाती है। कारण क्या है? क्योंकि इट इज यूज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, it is also known as global language, it is used in more than 118 countries, and English help to communications to one country to another country, share our idea, thoughts, feeling, या scientific formulas shares one country to another country, share our culture, society, Indian historical society cultures। तो इन सभी चीजों को शेयर करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमें एक भाषा को हमने मानक रूप का इस्तेमाल किया, जो कि मोर देन अधिकांश देशों में इस भाषा का यूज किया जाता है। वही बात यहां पर बोला जा रहा है कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडे वर्ल्ड, इट हेल्प अस इन, आपका जो है मेनी एरियाज ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जीवन के, हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। और वो भाषा या वह क्षेत्र जो है कौन कौन सा है? जी हाँ, अरे बाबू रोज रोज का यही सवाल है, कितना बजे बोले, कहाँ वीडियो रुका हुआ है? यहाँ चल रहा है तो कैसे बात कर रहे हैं? चलिए, वीडियो नहीं रुक रहा है, आप लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं। अब वीडियो रुक रहा है तो अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल का नेट चेक कीजिए, यहाँ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अपना नेट चेक कर लीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बहुत सारे जीवन के एरिया में जो है इंग्लिश का प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ होता है तो वो समझिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो आपका पहला है एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का प्रयोग होता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो है क्या है? जी हाँ, आपका जो है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, दूसरा आपका यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कम्युनिकेशन, तीसरा आपका जो है कैरियर एंड जॉब के, यानी जॉब पाने के लिए और कैरियर को बनाने के लिए भी अंग्रेजी का महत्व है। एट द प्रेजेंट टाइम आप वी नो डैट कि इन आवर कंट्री एनी जॉब ऑफर्स, इंटरव्यू में आप जाइएगा तो आपको वहां पर अंग्रेजी में बोलना या अंग्रेजी में कन्वर्सेशन, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाकर आपको जॉब मिलेगी। आप देखते होंगे बिहार में ऐसे, या अन्य भारत के जिलों की बात कर ले, राज्यों की बात कर ले, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको अंग्रेजी नहीं आती है, जिसकी वजह से उनका अच्छा जॉब नहीं लग पाता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर तो अपना है जहां पर है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर लाखों का पैकेज मिलता है, करोड़ों का पैकेज मिलता है, एक बेहतर लाइफ स्टाइल जीने का मौका मिलता है, लेकिन वहां पर आपको वी नो डैट इंग्लिश लैंग्वेज, आपको वहां पर अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए, बोलने आनी चाहिए, समझने आनी चाहिए। समझ गए? यहां ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट के क्षेत्र में क्या है कि अंग्रेजी की भाषा का प्रयोग हो रहा है। साथ ही साथ जो है ग्लोबल लैंग्वेज, यानी ग्लोबल यानी कि विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप अपने आप को समाज में एक बेहतर पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को डेवलप करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी भाषा आना चाहिए। आप देखते होंगे मेरे बच्चे, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अंग्रेजी बोलने आता है, मुझे उतनी नहीं आती, मुझे उतनी आती है जितना मैं आपको समझा सकूं और जितना मुझे आपको बातें को समझ सके। यानी अंग्रेजी भाषा में सही तरीके से बोल नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरे पास स्पोकन की जानकारी नहीं है, स्पोकन क्लास मैंने नहीं किया है, तो मुझे नहीं, नॉलेज है, ग्रामेटिकल नॉलेज है, लेकिन प्रॉपर डीलिंग की बात आती है जहां पर हम अपने आप को प्रोड्यूस कर सके, अपने आप को एक्सप्लेन कर सके, वहां थोड़ी सी मेरी भी जबान जो है लड़खड़ा जाती है, क्योंकि हम भी बिहार बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे। क्लियर है? तो यहां ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, यानी कि शिक्षा जगत में आखिरकार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कहां होता है। तो आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आज बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजी भाषा की तरफ अग्रसर किया जाता है, मोड़ा जाता है कि आपको वहां पर अंग्रेजी
कैरिकुलम में ही आपको पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी इस माहौल देगा, इन्वायरमेंट देगा जहां पर आपको अंग्रेजी में बोलना है, अंग्रेजी में बातचीत करना है, ताकि बच्चों का जो डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज स्किल्स की डेवलपमेंट हो, वो बेहतर हो सके। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, मस्ट बुक्स एग्जाम्स एंड हायर स्टडी यूज इंग्लिश, यानी कि आपको हम बता दें एजुकेशन सेक्टर में जो अच्छे अच्छे किताब होते हैं, जो अच्छे अच्छे आपके जो है एग्जाम होते हैं, जो आपके अच्छे अच्छे मतलब स्टडी मटेरियल्स होते हैं या आपके स्टडीज होते हैं, वो ज्यादातर आपको इंग्लिश मीडियम में ही होता है। अगर मान लीजिए कि आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिल जाए, आप लोग अच्छे से अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं और आपको विदेश में पढ़ने का मौका मिले, तो वहां पर आप हिंदी बोलिए तो काम चलेगा, वहां पर भोजपुरी बोलिएगा तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। उनका अलग देश का भाषा होगा, लेकिन एक मानक भाषा है अंग्रेजी, जो कि वाइडली यूज होता है स्पोकन लैंग्वेज के तौर पर। साथ ही साथ जो है एक ग्लोबल वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना हुआ है, ग्लोबल मतलब लैंग्वेज है जहां पर आपको अंग्रेजी जानना जरूरी होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि एजुकेशन सेक्टर में जो बहुत अच्छे अच्छे किताब होते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे नोट्स होते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे आपके जो है एजुकेशन होते हैं, या बड़े बड़े एजुकेटर होते हैं या एजुकेशन होते हैं, वो ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में ही बच्चों को दी जाती है। समझ गए? जी हाँ। हाँ बाबू, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कैन नॉट स्पीक फ्रिक्वेंटली। हाँ बाबू, अमृता गिरी, आई ऑल्सो नो, ऑल्सो आई। समझ गए? चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन की बात कर ले, वार्तालाप के लिए। देखिएगा, इट हेल्प पीपुल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री टॉक टू ईच अदर, यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम क्या होता है कि हमें देश दुनिया के लोगों के बातचीत करने के लिए, देश दुनिया में लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अंग्रेजी भाषा हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे साइट्स है जहां पर लोग जो है वहां पर जाकर विदेशों के लोगों से बातचीत करते हैं, उनके कल्चर्स को जानते हैं, उनके सोसाइटी को जानते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। तो इसलिए क्या है कि इंग्लिश हमारा जो है, अगर बात कर ले एरियाज लाइफ में, बहुत सारे एरियाज के क्षेत्र में, तो हमारा एक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी यूज होता है कि लोग क्या करते हैं कि आपका जो है इट हेल्प पीपुल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री टॉक टू ईच अदर, यानी विभिन्न देशों से बातचीत करने के लिए हम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। समझ गए? साथ ही साथ देखिएगा, तीसरा पॉइंट है कैरियर एंड जॉब, यानी कि गुड इंग्लिश इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी इन द इंडिया एंड एब्रॉड, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास इंग्लिश का लैंग्वेज अच्छा है या आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज अच्छा है, तो आपको जो है आप क्या करेगा, गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक बेहतर जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जॉब पाने के लिए देश में और विदेश में। समझ गए? साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट की बात कर ले, तो मेरे प्यारे बच्चे, मस्ट वेबसाइट ऐप एंड सॉफ्टवेयर आर इन इंग्लिश, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की बात कर लेंगे तो हम लोग देखते हैं इंटरनेट पर हम लोग सर्च मारते हैं तो बहुत सारा चीज वहां पर हमको क्या मिलता है, अंग्रेजी में ही मिलता है, बहुत कम में ही आपको इंग्लिश मतलब कि हिंदी मिलेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि मस्ट वेबसाइट, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में ही मिलेगा। तो ये हमारे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज माना जाता है। साथ ही साथ ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइडली यूज होता है, यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, देखिएगा, इंग्लिश कनेक्टेड पीपुल वर्ल्ड वाइड, यानी कि अंग्रेजी जो है पूरे देशों के लोगों के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि एक ऐसा भाषा है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग, थॉट्स, आइडिया, कल्चर, सोसाइटी, नॉलेज को जान सकते हैं। अगर ये भाषा नहीं रहता तो फिर उसका अपना देश का भाषा रहेगा, हमारा देश का अपना भाषा रहेगा, तो हम वहां उससे बात कैसे करेंगे? ना वो हमारा बात समझेगा, ना हम उसका बात समझेंगे। समझ गए? साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहने का मतलब होता है व्यक्तित्वों का। देखते हैं गांव समाज में जिस व्यक्ति के पास इंग्लिश की जानकारी होता है बहुत झाड़ता है, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं ना कि थोड़ा मोड़ा इंग्लिश ना पढ़ लिया, अपने आप को लग रहा है कि अंग्रेजी समझ रहा है। गांव में एक ऐसा कहावत है, अगर आप ज्यादा इंग्लिश का प्रयोग करते हैं या ज्यादातर आप गांव में रहते हैं और गांव में इंग्लिश झाड़िएगा ना, तो लोग कहेगा क्या कि तनी मनी पढ़ न ले बाकी लागे तो बाकी अंग्रेजी बन गए बा। ऐसे गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वो उनका मजाकिया अंदाज होता है, वो बुरा नहीं मानते, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो ये भी क्या है अपने आप को मेरे प्यारे बच्चे कि इट इंप्रूव कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि अगर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है तो अपने आप को जो है, अपने क्षमता को, अपने आप को बूस्टअप कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब जो आपका पॉइंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। समझ गए? ये क्या है, अंग्रेजी भाषा का महत्व है कि इन क्षेत्रों में प्रयोग होता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? इन क्षेत्रों में क्या होता है, प्रयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर कल जब हम लोग आएंगे क्लास में, कल भी आपका क्लास लेंगे, संडे है फिर भी कल क्लास लेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। समझ गए?
तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चे हम आज को यहीं छोड़ते हैं। जो भी चीजें हमने आपको यहाँ पर बताया है ये मस्त तरीके से हमने यहाँ पर आपको लिखवाया भी है, बताया भी है। आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा। फिर जब हम लोग कल आएंगे तो कल क्या करेंगे, इससे आगे पॉइंट को समझेंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं, व्हाट इज इंग्लिश एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और बाकी कल जब हम आएंगे तो इसके आगे की पॉइंट को समझेंगे। जी हाँ, हाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लंदन से आए हो। जी सर। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं और बेसिक चीजों से मैं आपको अपर तक ले जाऊंगा और एक एक चीजों को हिंदी में समझाऊंगा, अंग्रेजी भी समझाऊंगा। लेकिन एक काम आपको करना है कि अंग्रेजी लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। समझ गए? आप लोग क्या कीजिएगा कि लिखेगा, अपने मन से लिखेगा कि इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ कुछ लिखिएगा। लिखने से क्या होता है कि आपका राइटिंग स्किल्स जो होगा और थिंकिंग स्किल्स जो होगा वो आपको बेटर होगा। और लिखिएगा तो लिखने जरूर आ जाएगा। कम से कम आपको लिखने आना चाहिए। समझ गए? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन का आंसर जो है ना अगर लिख पाते हैं, थोड़ा बहुत भी लिख पाते हैं तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि इंग्लिश लिखने में डर लगता है तो कैसे होगा भाई? क्वेश्चन देखते ही आप हाथ दोनों उठा लीजिएगा तब तो फेल हो जाइएगा। तो उससे बढ़िया है कि अभी समय बहुत है, आप रोज भी अगर एक ये पन्ना जो है ना लिखिएगा तो आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। और उससे बेटर तरीका क्या है कि एक न्यूज पेपर आता है उसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, बहुत सारा इंप्रूवमेंट आपको आ जाएगा। समझ गए? नहीं तो टीवी खोल लीजिए और इंग्लिश का कॉमेंट्री सुनिए, आप बोल नहीं पाइएगा। देखिए हमको भी इंग्लिश बोलने नहीं आता है, लेकिन आप उस जो बात बोलेगा ना उसको आप समझ लीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा तो बोल भी पाइएगा। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेक केयर। और आप अपने सारे कॉलेज वाले बच्चों को बोलिए ज्वाइन करें क्लास को और बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। सारे बच्चे मिलकर एक बेहतर इतिहास की तरफ हम लोग बढ़े और बेहतर तरीके से पढ़े। समझ गए? पिछले 5 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद। लैंग्वेज के बारे में बताया कि लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या लैंग्वेज इज अ सिस्टम थ्रू विच वी कैन शेयर थॉट्स, आइडिया, फीलिंग एंड अनदर आइडियाज, थॉट, अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। साथ ही साथ सम की पॉइंट्स ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत हमने बताया कि लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट कैन स्पोकन, रिटन एंड गेस्चर, इट इज मेड ऑफ वर्ड एंड ग्रामर रूल्स, इट कैन हेल्प थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग और थॉट्स, आइडिया। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में हमने बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज और आपके रिटेन लैंग्वेज। बेसिकली आपका जो स्पोकन लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं, रिटेन लैंग्वेज को हम लोग जो है लिखित भाषा कहते हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि देयर आर 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इन एनी ऑब्जेक्शन लाइक LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। यानी कि 4 बेसिक कौशल है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। सबसे पहले हमको जो है सुनना पड़ेगा, फिर हमको बोलने का प्रयास करना पड़ेगा, फिर हमको लिखने का, पढ़ने का प्रयास करेगा, फिर हम लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया कि व्हाट इज इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश इज लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशन, इट हेल्प टू स्पीक, रीड, राइट एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। यानी कि एक भाषा है जिसके माध्यम से हम बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, साथ ही साथ जो है एक दूसरे के भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं। फिर हमने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में बताया कि देयर आर मेनी फील्ड या देयर आर मेनी एरियाज यूज इन इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, एज ए वर्क लाइक एजुकेशन, कम्युनिकेशन, कैरियर एंड जॉब, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, ग्लोबल लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन दिस, जी हाँ, फील्ड यूज इंग्लिश इज वेरी वास्ट एंड वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर कंट्री, बिकॉज इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन टू वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड एक्सप्रेस एंड फीलिंग and share our detailing of business, share our internet and society, that's mean one country to another country. It is very important for our life because English is the most important language for career, job, education, internet, news एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। यानी कि इन सभी फील्डों में आपको इंग्लिश का प्रयोग होता है, इंग्लिश का यूज होता है, इसके लिए आपको जानना चाहिए। ये सारी बातें आपको क्लियर है। आज हम लोग जो है कुछ नए पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और इसको समझेंगे कि आखिरकार इंग्लिश में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कि हमने आपको ये बताया था, ये जो आपका पहला
पॉइंट कल हमने आपको बताया था नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इंग्लिश को आखिरकार हम लोग ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे और विचार करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे और आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप यहां देखिएगा कि जो सबसे पहले आपका जो पॉइंट आएगा क्या, वो आएगा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी देखिएगा, इसका मतलब समझिएगा कि जो ये नीड है और जो ये इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज की क्या है, यानी कि अंग्रेजी विषय की क्या होगा, इसका मतलब अंग्रेजी विषय की। यहां देखिएगा, अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता एवं महत्व, ये आपका हिंदी में पॉइंट में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर जो बोला गया है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जी हाँ, पीडीएफ मैं डाल दूंगा मेरे प्यारे बच्चे। पीडीएफ आपका F8 तक डला गया है, F9 का पीडीएफ बहुत जल्द आपको नजर आएगा, बहुत जल्द आपको नजर आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। जी हाँ, F9 का पीडीएफ जैसे ये यूनिट खत्म होगा आपको डला जाएगा, कल आपको ये डला जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ओके जी हाँ, तो यहां ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार जो नीड है और जो इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का, आखिर कहां कहां देखने को मिलता है। तो कल ही हमने आपको, कल के क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि इंग्लिश का प्रयोग जो है आपको एजुकेशन में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ग्लोबल में, कैरियर में, कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट में, बहुत सारे जगहों जो है आपका इंपॉर्टेंस है, नीड है, जहां पर हम जो है अंग्रेजी के माध्यम से बहुत सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिएगा पहला पॉइंट कि इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि इंग्लिश की आवश्यकता या महत्व यह है कि अंग्रेजी भाषा जो है पूरे विश्व में बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा है। वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड, यानी कि मोर देन 118 कंट्री में यह भाषा का लोग जो है यूज करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे देशों में यूज होते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि इंग्लिश क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, समझी जाने वाली भाषा है, जो एक देश दूसरे देशों के अपने कम्युनिकेशन को, व्यापार को, ट्रांसपोर्ट को, इत्यादि चीजों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि सबकी देश की अपनी अपनी भाषा है। लेकिन इंग्लिश जो है एक आपको जो है लिंक लैंग्वेज है, जो कि एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करता है, एक देश से दूसरे देशों को व्यापार में कनेक्ट करता है, समाज में कनेक्ट करता है, चीजों को बताने में, समझाने में कनेक्ट करता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं उसको समझना है, समझ लीजिएगा, तो वो सारी चीजें आपको लिखना भी है अंग्रेजी में, समझ गए। यहां ध्यान दीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, जॉब एंड आपकी जो है टेक्नोलॉजी, यानी कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्या है, यह एक महत्वपूर्ण भाषा है, क्योंकि यह जो है हमारे शिक्षा जगत में, यह जो है मेरे प्यारे बच्चे हमारे शिक्षा जगत में, कम्युनिकेशन यानी कि बात विचार में, बातचीत या बात विचार बोल सकते हैं, विनिमय माध्यम में, जॉब कहने का मतलब है जॉब में, साथ ही साथ जो है इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला भाषा है, इसलिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसकी महत्व है। यानी कि इंग्लिश की आवश्यकता इसलिए है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक क्लियर है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट यहां पर है मस्ट बुक्स, रिसर्च पेपर एंड ऑनलाइन कंटेंट आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारे आप चीजों को देखिएगा, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपका इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स होते हैं, या आपके जो है ऑनलाइन कंटेंट जो होता है वो अधिकांश आपको अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलता है। हम लोग गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं किन्हीं चीजों के बारे में, तो आप अधिकांश चीजों को देखिएगा तो वो आपको अंग्रेजी भाषा में ही देने का काम करता है। इसलिए इसको जो है इंग्लिश को हम लोग जो है इंटरनेट लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं, यानी कि इट इज ऑल्सो नोन एज टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट लैंग्वेज, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज यूज फॉर वेरी scientific papers written in English, newspaper written in English, research paper या content available in internet on internet in English language, यानी कि बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारे आपके जो है रिसर्च होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि अंग्रेजी भाषा में ही आपको देखने को मिलता है। तो आप इसके बारे में यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे?
जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। अगला यहां पर देखिएगा, इट हेल्प इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि अंग्रेजी क्या करता है, यह हमारे जो है इंटरनेशनल और नेशनल, यानी कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में बातचीत करने में भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण लिंक लैंग्वेज है। दैट्स मीन वन स्टेट टू अनदर स्टेट कम्युनिकेशन, शेयरिंग आवर थॉट्स, शेयरिंग आवर बिजनेस आइडियाज, या एनी प्रोजेक्ट like English language, because English is widely spoken in the world and best most important use as a official language in our country। यानी कहने का मतलब है कि इंग्लिश जो है हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज होता है, साथ ही साथ विदेश में क्या होता है कि यह जो है आपका वाइडली स्पोकन होता है, क्योंकि वही भाषा को लोग समझते हैं, जानते हैं। वही बात है कि इंग्लिश जो है क्या करता है कि इट हेल्प इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को बातचीत करने में, दूसरे राष्ट्र को अन्य राष्ट्र से बातचीत करने में, एक देश को दूसरे देश से बातचीत करने में, वहां पर महत्वपूर्ण जो है क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेरे प्यारे मित्र। साथ ही साथ इंग्लिश इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि अंग्रेजी अगर आप सीख लेते हैं तो जो आपका कॉन्फिडेंस है और जो आपका पर्सनालिटी है, यानी जो आपका व्यक्तित्व विकास है, जो आपका बूस्टअप है, वो ज्यादा होता है। आप देखते होंगे गांव समाज में कि अगर जो व्यक्ति इंग्लिश में बातचीत करता है, इंग्लिश का अच्छा नॉलेज रखता है, उसे लोग जो है अच्छा इज्जत देते हैं समाज में, क्या इसे इंग्लिश आता है। और वही गांव समाज की बात कीजिएगा तो गांव में अगर ज्यादा अंग्रेजी झाड़िएगा या बोलिएगा तो कहेंगे लोग गांव वाले कि ज्यादा 2 अक्षर जानने गल बा कि पूरा अंग्रेजी झारत बा। ऐसे भोजपुरी में लोग बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि हम गांव में रहते हैं, वहां पर जाकर थोड़ा मोड़ा हम अंग्रेजी मुझे भी आती है, तो हम जाकर वहां पर कुछ बोल दे, डिस्कशन कर ले, तो लोग क्या कहेगा कि देखा ना 2-4 अक्षर पढ़ न ले लग के इंग्लिश से झारत बा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी कम्युनिकेशन है उसे आपको अपना डेवलप तो करना ही है, जहां उसकी यूज है वहां पर हम उसे यूज करेंगे। साथ ही साथ हमें अपने परिवेश को भी नहीं बोलना है कि जो हमारा परिवेश है, जो हमारा परिवेश है उस परिवेश के अकॉर्डिंग ही हमें जो है क्या करना है, लैंग्वेज का प्रयोग करना है। मेरे प्यारे बच्चे, सारे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज ये सभी प्यारे बच्चे, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये देखिए पॉइंट वाइज हमने आपको लिखा है, चाहेंगे तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर केवल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related with the topic need and importance of English language, like English is one of the most widely used language in the world. It is important for education, communication, job and technology। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, नहीं, जी हाँ, must books, research papers and online content available on the internet in English language, like it help in national and international communication. English improve confidence and personality development in human being। यानी कि ये सारे पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इसमें। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि व्हाट इज इंग्लिश, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश को डिफाइन कीजिएगा, इंग्लिश के और भी कुछ महत्व की पॉइंट्स को डिफाइन कीजिएगा, फिर पॉइंट दीजिएगा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इस 4-5 पॉइंट को आप लिखिएगा। तो ये बेसिकली आपका जो है एक पूरा सार है जहां पर आपको सब कुछ आ गया। अब इसको लिखना है तब तो बहुत सारा चीज, जैसे अब इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब इसके बारे में बताइए कि हाँ, इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। इस विषय के माध्यम से लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं, एक दूसरे के देशों के व्यापार के, एक दूसरे के देशों के संस्कृति, सभ्यता, और साथ ही साथ कई ऐसे रिसर्च चीजें होती है जिसको वो जानते हैं और वो अपने देश में इंप्रूव करते हैं, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, जॉब एंड टेक्नोलॉजी। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए कि आखिरकार ये हमारे एजुकेशन सेक्टर में कैसे यूज होता है, हमारा जो है कम्युनिकेशन में क्या है, हमारा जॉब में क्या है। आप जानते हैं कि वी नो दैट बेटर इंग्लिश यू गेट अपॉर्चुनिटी बेस्ट जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, यानी कि अगर आपके पास इंग्लिश का अच्छा खासा नॉलेज है तो आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैकेज पर जॉब मिलेगा, अच्छा चीज जॉब मिल जाएगा। एजुकेशन की बात कर लेंगे तो मेनी स्कूल कैंपस इन इंग्लिश, मतलब मान लीजिए कि होम या इंग्लिश नेचर, ऐसे बहुत सारे कैंपस है, बहुत सारे स्कूल है जहां पर बेसिकली बच्चों को अंग्रेजी भाषा में ही उनको पढ़ाना जाता है, उनको समझाया जाता है। क्लियर है? जी हाँ।
अरे बउआ सब पार हो जाएगा, एग्जाम पार नहीं होगा, एग्जाम अच्छा से निकलेगा, बस केवल आप दिमाग लगाइए, समझ गए। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और भी पॉइंट्स को जानेंगे। जैसे कि हमारा जो अगला पॉइंट है, यहां ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अगला पॉइंट है इसको समझेंगे। जैसे यहां पर बोला गया है इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। अब ये सवाल आपसे पूछता है, यहां पर याद रखिएगा, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज कहने का मतलब है कि अंग्रेजी जो है पूरे विश्व की भाषा कैसे है, यानी कि यहां पर इसका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी पूरे विश्व की भाषा, विश्व की भाषा। अब कैसे है, ग्लोबल लैंग्वेज कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में बोली जाने वाली, कि होल वर्ल्ड में यूज होने वाली भाषा, यानी कि वैसी लैंग्वेज जो होल वर्ल्ड में यूज होती हो, उसी को हम लोग जो है ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं, जिसके माध्यम से इट कैन हेल्प आवर इम्प्रूव इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर्स, बिकॉज इंग्लिश इज वाइडली यूज, मोर कंट्री स्पोकन्स। तो आप इन सारी चीजों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अरे बउआ बहुत इजी है, हम हिंदी जो मेन है उसका तो हिंदी लिखवा रहे हैं, समझाने के लिए हिंदी लिखवा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, समझ गए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहला इसका पॉइंट देखिएगा, तो इंग्लिश इज कॉल्ड ए ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज इट इज यूज वर्ल्ड वाइड, यानी कहने का मतलब है कि पूरे इंग्लिश को हम लोग जो है ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा होती है, ये पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा है, अधिकांश देशों में यह भाषा बोली जाती है, जिसकी वजह से हम इंग्लिश को एज ए ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। यानी कि इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज मोर देन 118 कंट्री यूज दिस लैंग्वेज, समझ गए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, साइंस, एविएशन एंड द इंटरनेट, यानी कि यह जो भाषा है यह हमारा बिजनेस की भाषा है, यह हमारा साइंस की भाषा है, यह हमारा जो है एविएशन की भाषा है और इंटरनेट की भाषा है। यानी कि इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये तो एक पहला पॉइंट ये आता है कि ये अधिकांश देशों में यूज होता है। साथ ही साथ अंग्रेजी जो है हमारा एक बिजनेस लैंग्वेज है, अंग्रेजी क्या है तो हमारा एक जो है साइंस लैंग्वेज है, एक हमारा जो है टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट लैंग्वेज है, तो हम इसको भी जानते हैं। साथ ही साथ मेनी कंट्री इज यूज इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन आवर कंट्री, यानी कि कहने का मतलब है कि मेनी कंट्रीज यूज इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यानी बहुत सारे देश है जो अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में अपने देश में लागू किए हुए हैं। अगर हम वही अपने देश की बात कर ले, इन आवर कंट्री नो लैंग्वेज इज नॉट नेशनल लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब है, देखिए इंग्लिश जो है हमारे देश में एज ए सेकेंड लैंग्वेज यूज होता है, ये बातें जान लीजिए। जो यहां पर बोला गया है मेनी कंट्री आर यूज एज ए सेकेंड लैंग्वेज, एज ए सेकेंड लैंग्वेज यानी कहने का मतलब है द्वितीय भाषा के रूप में, द्वितीय जो है भाषा के रूप में इसको यूज करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज जो यूज होता है वो अपने देश की भाषा होती है, वो अपने क्षेत्रीय भाषा होती है, वही आपका मातृभाषा होती है, लेकिन इंग्लिश को क्या करते हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे देश है जो अंग्रेजी भाषा को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। साथ ही साथ देखिएगा इट कनेक्ट पीपुल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि अंग्रेजी क्या करता है, ये जो है पीपुल्स को यानी कि लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कैसे, तो वो आपका डिफरेंट कल्चर को शेयर करने के लिए, यानी कि अगर आपके पास अंग्रेजी भाषा की अच्छी नॉलेज है तो आप दिल्ली की बात कर ले, आगरा की बात कर ले, या जैसलमेर हो गया, गुजरात हो गए, राजस्थान हो गए, वहां पर बहुत सारे ऐसे जो हमारे ऐतिहासिक यानी कि जो हमारे कल्चर का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसे बताने के लिए देखते हैं वहां पर बहुत सारे गाइड रहते हैं। वह गाइड क्या करते हैं कि उस विदेशी महिला को, विदेशी पुरुषों को इंग्लिश के माध्यम से उस जगह का जो इंपॉर्टेंस होता है, उस जगह की जो खासियत होती है उसे वो बताते हैं। क्योंकि आपको पता है जो विदेशी सैलानी, जो हमारा फॉरेन टूरिज्म आते हैं विदेश से घूमने भारत में, तो वो क्या करते हैं यहाँ के जो ऐतिहासिक
जो कल्चर सोसाइटी है उसको जानना चाहते हैं। अब हम उसको हिंदी में बताएंगे तो वो समझेगा नहीं। तो इसीलिए क्या है कि एक बीच में क्या हुआ है कि लिंक लैंग्वेज का प्रयोग लोग करते हैं, और वह लिंक लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश होता है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, और अदर भाषा ग्लोबल नहीं है। अगर हम बात कर ले चीन का, तो वहां चीनी लोग बोलते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि चीनी पूरे विश्व में नहीं बोली जाती है। हम भारत की बात करें, लोग अधिकांश लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं, लेकिन पूरे विश्व में हिंदी नहीं बोली जाती है। वहीं पर मान ले कि कोई ऐसा देश है जहां पर उनकी अपना भाषा हो, कोई अलग अन्य भाषा हो, तो सारे देश में तो वो भाषा प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन एक इंग्लिश ऐसा विषय है जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है एज ए सेकेंड लैंग्वेज, एज ए प्रॉपर लैंग्वेज, एज ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज, एज ए बिजनेस लैंग्वेज, एज ए साइंस लैंग्वेज, एज ए इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी लैंग्वेज। इन सारी चीजों को आपको इसके अंतर्गत लिखना है मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए? जी हाँ, जी हाँ, ये आपका क्या है, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर आप इसको लिखिएगा तो हम इसमें बहुत सारा पॉइंट आपको लिखा देंगे, आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको लिखा देता हूं। चलिए, यहां पर आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे लिखिएगा इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश अराउंड अस के बारे में लिखिए, या इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर लिखिएगा। तो आप इसको डिफाइन करना चाहिएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। लिखिए यहां पर थोड़ा सा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेकिन आप केवल बातों को समझिए। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ, लिखिएगा। लिखिएगा इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज पीपुल often talk about English as a global language, और लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज, साथ ही साथ आप बहुत सारे पॉइंट को इसमें नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। विथ मोर देन 350 मिलियन 350 millions peoples around in the world speaking English as a first language and mother tongue language। मदर टंग लैंग्वेज, समझ गए? जी हाँ, इन अदर टर्म more than 118 countries use English as a second language
फॉर कम्युनिकेशंस बिजनेस एंड इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे मित्र कि इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, पीपुल ऑफ्टेन टेक अबाउट इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज और लिंक्ड लैंग्वेज with more than 350 million people around in the world speaking English as a first language and mother tongue language. In other term, more than 118 countries use English as a second language for communications, business and internet and technology. यानी कहने का मतलब है कि इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज और भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस भाषा का प्रयोग जो है बहुत सारे लोग जो है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि हम सब लोगों का फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो क्या है, तो मदर टंग है। तो ठीक उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर बचपन से ही लोगों को अंग्रेजी भाषा ही सिखाई जाती है क्योंकि वहां का मदर टंग जो है अंग्रेजी है। लेकिन उसी की अपेक्षा अगर बात कर ले तो बहुत सारे ऐसे देश है, जी हाँ, अरे बाबू लिखवा रहे हैं ताकि आप समझ लीजिए ना, सब कुछ तो पीडीएफ में देवले है, तो काहे नहीं समझते हैं। हाँ, नंबर अगर देखिए राइटिंग अगर आपके बेस्ट होंगे तो नंबर मिल जाएंगे। एक बात जान लीजिए कि अंग्रेजी विषय जो है वो आपके राइटिंग पर नंबर मिलता है और मिलता रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी जो है बिहार के जो भी टीचर कॉपी चेक करते हैं पूरा पढ़ के चेक नहीं करते हैं। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। उतना कि इनके पास समय नहीं है कि वो एक एक वर्ड चेक करेंगे आपको, नहीं। अगर आपका राइटिंग स्किल बेस्ट है आपका नंबर बेस्ट आ जाएगा, बस ये बात जान लीजिएगा। तो बात यही है कि जो ये हम इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यह जो है आपके वर्ल्ड वाइड बोले जाते हैं, साथ ही साथ ये बिजनेस लैंग्वेज है, साइंस लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी लैंग्वेज है। बहुत सारे देश जो है इसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे देश है इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। साथ ही साथ यह जो है आपके दूसरे देशों के कल्चर को, सोसाइटी को शेयर करने में मदद करता है और आपके जो है क्या करता है, इफेक्ट डालता है। अब हम जो है अगले पॉइंट की बात करेंगे जहां पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इंग्लिश अराउंड अस। ये हमारा टॉपिक अगला है और ये टॉपिक क्या है इसको समझिएगा। तो इंग्लिश अराउंड अस कहने का मतलब है अंग्रेजी अपने चारों ओर, अंग्रेजी अपने चारों ओर। अब समझिएगा इस पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चे कि इंग्लिश वाक्य में क्या हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द नाचता है या दिखता है, ये मुझे आप लोग बताइए। अरे बउआ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे सब कुछ आ जाएगा, थोड़ा सा समय लगता है। अब मान लीजिए किसी चीज में दिक्कत है तो इतना जल्दी तो नहीं आएगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा ना, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। यहां ध्यान दीजिए, अपने देखिएगा अपने चारों ओर अंग्रेजी कहां कहां देखने को मिलता है, यह सवाल आपसे पूछ रहा है कि इंग्लिश अराउंड अस। इंग्लिश अराउंड अस कहने का मतलब है कि हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ कहां कहां अंग्रेजी विषय का या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हाँ, आपको न्यूज़पेपर देखिए, अंग्रेजी कमेंट्री सुनिए, अंग्रेजी कार्टून देखिए, यहां से क्या होगा कि आपका जो है अंग्रेजी इंप्रूव करेगा। समझ गए ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपका पॉइंट है इंग्लिश इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि अंग्रेजी जो है हमारे सभी जगह क्या है, उपस्थित है। आप अगर सुबह उठते हैं इन अर्ली मॉर्निंग वेकअप, वी कैन सी अराउंड अस many posters, many newspaper, many things written in English. We can see our around, yeah, we can see in our society many posters, many films, posters, newspaper, मोबाइल, स्कूल, कॉलेज, हर जगह आपको जो है अंग्रेजी लिखा हुआ नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो है हमारे इर्द गिर्द दिखता है। अब आप सुबह उठिए, मार्केट में जाइए और अपने चारों तरफ देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं
अंग्रेजी का कुछ ना कुछ टर्म्स, अंग्रेजी का कुछ ना कुछ वर्ड्स, अंग्रेजी का कुछ ना कुछ मीनिंग आपको नजर आएगा। वही बात यहां पर बोला है इंग्लिश अराउंड अस, यानी कि इंग्लिश इज प्रेजेंट एवरीवेयर, आपको चारों तरफ अंग्रेजी प्रेजेंट है। साथ ही साथ स्कूल्स एंड कॉलेज में आपको देखने को मिलता है, मोबाइल फोन्स एंड एप्लीकेशन में आपको अंग्रेजी देखने को मिलेगा, टीवी मूवी इंटरनेट में आपको देखने को मिलेगा, रोड साइंस एंड एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, बहुत सारे रोड साइंस होते हैं। रोड साइंस यानी कि रोड पर जो लगे सिग्नल्स होते हैं, स्टॉप का, गो का, स्लिप स्लो का, नो एंट्री का, ऐसे बहुत सारी चीज आपको इंग्लिश में नजर आएंगे। ठीक है, इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, यानी कि अंग्रेजी क्या है, इट हैज बिकम ए पार्ट, यानी कि अंग्रेजी हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है। और हम लोग इसे अपने डेली लाइफ में हर जगह इसे देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें अंग्रेजी आपको देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे मित्र? आप लोग जवाब दे दीजिए। कंचन कुमारी, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आप प्रीवियस सारी चीजों को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप प्रीवियस जो चीजें आपको बताई गई है उसे एक बार रिकैप कर लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आप लोग मुझे बताइए, यहां तक इन बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? बताइए तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कमेंट रुका हुआ है, कमेंट पढ़ने के लिए मैं एक फ़ोन का यूज करता हूं, ये फ़ोन पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये ऑन हो जाए ताकि मैं आप कमेंट को देख पाऊं, ऑन ही नहीं हो रहा है, ये पूरी तरीके से डैमेज फ़ोन है, देख सकते हैं। चलिए खुलेगा कभी ना कभी, चलिए जाएगा कमेंट मेरे प्यारे बच्चे, जाएगा धीरे धीरे आएगा कमेंट, सबका आ जाएगा। चलिए ये बातें समझ गए अराउंड अस के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग जो है जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में। थोड़ा सा ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी समझिए और इसके बारे में भी जानिए। क्लियर है? चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, अगला जो आपका पॉइंट है, जो आपका बिंदु है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल, समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इंग्लिश एज एन एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि अब आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आ रहा है कि जो हमारा अंग्रेजी विषय है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, भारत में जो है एज ए सेकेंड लैंग्वेज यूज की जाती है। ये बातें आपने गांठ बांध करके याद रखिएगा कि भारत में अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है अंग्रेजी को यूज करते हैं एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे देश का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या हमारे देश का कोई नेशनल लैंग्वेज है क्या, तो आप जवाब दीजिएगा नो, नो एनी लैंग्वेज फॉर आवर नेशन लैंग्वेज, यानी कि हमारे राष्ट्र की कोई भी अपनी भाषा नहीं है, हमारे देश की अपनी कोई भाषा नहीं है। अब रही बात राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, कारण क्या है कि जब आज से कई साल पहले जब आपका संविधान का निर्माण कराया गया, तो जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले लोग थे वो कहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए,
और जो साउथ वाले लोग थे वो कहते थे कि अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर जो है एक दंगा हो गया, वो दंगा काफी लंबा समय तक चला, उसके बाद वो उसका निर्णय नहीं निकला। आज तक जो है हमारे देश का कोई भी जी हाँ अमृता गिरी, यस ओके, आज तक जो है हमारे देश का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि दंगे होने की वजह से दो गुट में बट गए हमारे देश के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। वो कहते थे कि हिंदी रखो, ये कहते थे इंग्लिश रखो। इसी बीच में असमंजस्य हो गई, एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। वह लगभग 20 से 25 दिन हड़ताल पर बैठे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इस चीज को गहन करते हुए आज तक निर्णय नहीं निकला। तो आज तक मैं बता दूं, जो हमारी भाषा यूज होती है, ज्यादातर भारत में हिंदी भाषा लोग प्रयोग करते हैं, उसके बाद इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी को जो है आपको नॉर्मल भाषा, क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानते हैं, और जो आपका इंग्लिश है इसे हम लोग अपने देश में क्षेत्रीय भाषा के रूप में, साथ ही साथ एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। यानी कि कामकाजी भाषा के तौर पर इंग्लिश को हम लोग प्रयोग करते हैं। और हमारे आर्टिकल 343, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स 343 में यह जिक्र किया गया कि हम जो है इंग्लिश को क्या करेंगे, इंग्लिश जो है मेरे प्यारे बच्चे, लैंग्वेज को क्या करेंगे, यूज करेंगे एज ए एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। यानी इंग्लिश लैंग्वेज यूज एज एन एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या करेंगे हम लोग, तो प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया कि हम लोग अंग्रेजी विषय को कामकाजी भाषा के तौर पर, ऑफिशियल तरीके से, कामकाजी भाषा के तौर पर और ऑफिशियल वर्क के लिए हम लोग इंग्लिश का प्रयोग जो है एज ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में करेंगे। और ये हमारा अनुच्छेद 343 में जिक्र किया गया है, आर्टिकल नंबर 343। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कहने का मतलब है कि जो हमारा संविधान है, संविधान जो है आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा संविधान है उसने क्या किया, अंग्रेजी विषय को क्या बोला, अंग्रेजी विषय को कैसे यूज करने के लिए बोला। तो इंग्लिश, देखिएगा, इंग्लिश एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि कामकाजी भाषा के तौर पर, दफ्तर लैंग्वेज के तौर पर जो है यूज करने के लिए कहा गया। जी हां, बहुत बढ़िया। यहां देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 343, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और इंग्लिश इज यूज एज ए एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब है कि हिंदी को ऑफिशियल रूप के तौर पर यूज किया गया और इंग्लिश को भी क्या किया गया, एज ए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर ही यूज किया गया, क्योंकि हमारे देश का कोई अपना भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी हां, तो वही बात है कि आर्टिकल 343 में कहा गया कि हम जो है हिंदी को और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के यूज में करेंगे और वही अंग्रेजी को एज ए एसोसिएट, यानी कि अगर कोई नोटिस निकलेगी, कोई जानकारी निकलती है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, अभी भी आप देखिएगा कोई डीएम या कोई बड़ा पदाधिकारी या अधिकारी जो है कोई नोटिस को जारी करते हैं तो वो आपके दो लैंग्वेज में होते हैं। अगर हम बात कर ले डीएलएड का फॉर्म की बात कर ले या आपका सीटेट की फॉर्म की बात कर लेंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन आता है, तो वो आपके बोथ लैंग्वेज में आते हैं, वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। इंग्लिश को हम लोग एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हैं और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन आवर नेशनल लैंग्वेज के रूप में कोई भी भाषा का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? यहां ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, इंग्लिश इज यूज इन। अब इंग्लिश का यूज जो है कहां कहां किया जाता है, किसके रूप में, तो इंग्लिश इज यूज इन एज ए एसोसिएटिव लैंग्वेज। देखिएगा, एज एन आपके जो है एसोसिएट जो है आपके ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कहां कहां प्रयोग करते हैं,
ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कहां कहां प्रयोग करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो याद रखिएगा, इंग्लिश इज यूज इन एज ए ऑफिशियल एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हम लोग प्रयोग करते हैं। गवर्नमेंट वर्क में यानी कोई भी सरकारी कामकाजी होगा वहां पर हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग कर लेते हैं, अंग्रेजी भाषा का। जुडिशियरी में यानी कोर्ट्स में कोई भी नोटिस निकलता है, कोई भी बेल प्रिस्क्रिप्ट होता है तो वो भी आपका अंग्रेजी में ही होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देखिएगा तो जो भाषण होता है, जो वार्तालाप भी करते हैं कोर्ट के जज, वो आपके अंग्रेजी भाषा में ही करते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, पार्लियामेंट डिसीजंस में आप देखिएगा इंग्लिश का प्रयोग होता है। इट हेल्प इन द कम्युनिकेशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य से वार्तालाप करने के लिए भी आपका एज ए एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हैं इंग्लिश को। तो इन सारे फील्ड में क्या होता है, इंग्लिश प्रयोग होता है इंग्लिश में, और इंग्लिश भाषा प्रयोग होता है आपके कामकाजी रूप में। और इसका जिम्मा जो है कौन लिया है, इसका बारे में जिक्र जो कौन किया है, तो वो हमारा जो आर्टिकल है 343 उसमें जिक्र किया गया है। क्लियर है? आर्टिकल नंबर जो हमारा 343 में है उसमें यूज किया गया है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे मित्र? ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे आप लोग बता दीजिएगा। ये बातें आपको समझ में आया? आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चे, क्या ये बातें आपको समझ में आया? अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे एक अगले पॉइंट के ऊपर, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, देखिए प्राइवेट वर्क होगा, लेकिन प्राइवेट वर्क का कोई माई बाप नहीं होता है। वो चाहे तो अपना कोनो भाषा में काम कर ले, उसका अपना काम का है। लेकिन गवर्नमेंट वर्क जो होता है वो पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए लागू होता है। और हमारा देश क्या है, तो हमारा डाइवर्सिटी है, यानी कि विविधता बहुत सारा है। यहाँ पर बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलता है, खान पान में, रहन सहन में, बोलचाल में, भाषा में। इसलिए जो है ध्यान रखकर किया जाता है। समझ गए? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इस पॉइंट को समझते हैं, प्रोफिशिएंसी एंड अचीवमेंट के बारे में समझेंगे। देखिएगा यहां पर लिखा गया है प्रोफिशिएंसी वर्सेस अचीवमेंट इन इंग्लिश, यानी प्रोफिशिएंसी और अचीवमेंट की बात करेंगे। अब ये जो प्रोफिशिएंसी, इसका मतलब होता है प्रवीणता। देखिएगा प्रवीणता, और इसका मतलब होता है अचीवमेंट, यानी कि कोई चीज को हासिल करना। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, उपलब्धि या हासिल करना। उपलब्धि या हासिल करना, हासिल करना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि हम अंग्रेजी में बहुत सारे सीख कर क्या करते हैं, हमको बहुत सारा उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम अंग्रेजी भाषा में पढ़ते जाए बचपन से, आगे जाकर पीएचडी कर ले और भी उसमें कुछ टीचर बन जाए, और भी आगे चल के कुछ बड़ा ऑफिसर बन जाए, अंग्रेजी के प्रोफेसर बन जाए, तो वो क्या हो गया, आपने जो है क्या किया, अचीव किया। यानी कि अचीव कहने का मतलब है कि आपने उसमें मेहनत करके जो है अचीवमेंट प्राप्त किया। लेकिन ये जो प्रोफिशिएंसी होता है, प्रवीणता जो होता है, ये क्या होता है, जन्मजात होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा जन्म जो है इंग्लैंड में या अमेरिका में हुआ रहता तो हम हिंदी नहीं बोल पाते। बेसिकली आप जानते हैं कि वहां की जो लोकल लैंग्वेज है इंग्लिश है, तो हम उसी को बोलते। आम बोलचाल में ज्यादातर वहां अंग्रेजी प्रयोग होते हैं, तो हम उस भाषा को सीख लेते। तो वो जो हम जिस देश में जन्म लिए, जिस देश का जो लोकल भाषा है इंग्लिश, हम उसे सीखे, तो वो भाषा जो है क्या कहलाएगा, हमारा प्रोफिशिएंसी कहलाएगा। लेकिन अचीवमेंट कहने करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एग्जाम देंगे, पीएचडी निकालेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, जानकारी मिला, तब उसे हम लोग बोलेंगे। क्लियर है? जी हाँ। तो यहां पर देखिएगा प्रोफिशिएंसी की बात कर ले। प्रोफिशिएंसी कहने का मतलब होता है कि प्रोफिशिएंसी मीन्स रियल एबिलिटी टू यूज इंग्लिश इफेक्टिवली, यानी कि जब आप अंग्रेजी को रियल तरीके से जानते हैं और उसका यूज जो है अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में फ्रीक्वेंट करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंट आप जो है उसे इफेक्टिबिलिटी कर लेते हैं, तो वो आपका जो होता है प्रवीणता कहलाता है। और प्रवीणता के लिए, यानी कि अंग्रेजी को प्रवीणता करना है, प्रोफिशिएंसी करना है, तो इसके लिए आपको 4 बेसिक स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी। और वो 4 बेसिक स्किल्स क्या है, तो वो आपका जो है 4 बेसिक स्किल्स जो है वो आपका क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी कि LSRW। इन इसको आप थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, यहां पर आप जो है क्या कर लीजिएगा, इसको हटा लीजिएगा और यहां पर आप जो है लिसनिंग कर लीजिएगा। समझ गए? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। फोकस इज ऑन प्रैक्टिकल यूज, यानी कहने का मतलब है
कि अगर आपको जो है प्रवीणता हासिल करना है, अगर आपको अंग्रेजी भाषा को सच में जानना है, उसमें कुछ प्रवीणता को हासिल करना है, प्रोफिशिएंसी को हासिल करना है, तो आपको बेसिक स्किल्स को सीखना पड़ेगा। LSRW यानी कि LSRW को सीखना पड़ेगा, तब जाकर जो है क्या होगा कि आप जो है प्रोफिशिएंसी ला सकते हैं। अचीवमेंट करने के लिए तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको जो है रटना पड़ेगा, ये बातें हो गई। तो ये बातें आपका क्या कहलाता है, प्रोफिशिएंसी कहलाता है। अब यहां पर हम अचीवमेंट की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, अचीवमेंट कहने का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, और पढ़ने और याद करने और एग्जाम निकालने के बाद अगर कुछ हमें हासिल होता है, मान लीजिए कि हमको अंग्रेजी नहीं आता है, हमने बहुत मेहनत किया, प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिस किया, ड्रिल किया, मॉक ड्रिल किया, और हमने एग्जाम निकाला, तब जाकर हमें इंग्लिश के एक महारथी कवित्री बन गए, या कविता बन गए, या लेखक बन गए, तो वो क्या हो गया, वो हमारा अचीवमेंट हुआ। अचीवमेंट यानी कहने का मतलब होता है कुछ मेहनत करके हासिल करना, यहां ध्यान दीजिएगा। अब है अचीवमेंट मींस मार्क्स ऑन स्कोर इन द एग्जाम, यानी कि आप एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में क्या किए, बेहतर कर पाए। देखिए मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी आती है और आप उसको बेसिकली यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, तो वो आपका प्रोफिशिएंसी है। लेकिन वही अगर आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में मार्क्स लाते हैं, ग्रेड लाते हैं, वहां पर टॉप करते हैं, तो क्या है कि वहां पर आपको क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो आपका अचीवमेंट होगा, यानी कि वहां पर उपलब्धि आपने किया। साथ ही साथ इट शो हाउ मच ए स्टूडेंट हैज लर्न फ्रॉम द सिलेबस, यानी कि यह शो करता है कि इस सिलेबस के माध्यम से कितने बच्चों ने सीखा, लर्न किया। साथ ही साथ इट इज टेस्ट बेस्ड, यानी कि यह जो होता है टेस्ट पर बेस्ड होता है, यानी कि लिखावट पर, लिखने पर, रिटन एग्जाम पर बेस्ड होता है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास को हम यहीं पर लीव करेंगे, और फिर कल जब हम मिलेंगे तो कल यह आपका यूनिट समाप्त हो जाएगा। कुछ और भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको हम बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको हम कल के क्लास में बताएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, और कल जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल मिलेंगे क्लास में, तो कल ये आपका पेपर जो आपका F9 है, इसका यूनिट 1 जो है क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। क्लास का टाइमिंग आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, क्लास की जो टाइमिंग है वो आपका 7 बजे इवनिंग में, 7 बजे आपका जो है क्या है, इवनिंग, शाम में। तो आज को हम यहीं पर लीव करते हैं। जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं, एक बार इसको फोकस से आप लोग क्या कीजिएगा, समझ के आइएगा, ताकि कल के क्लास में जब हम फाइनल रिवीजन करवाएंगे, फाइनल चीजें बताएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग मुझे बताइए आज का सेशन कैसा लगा, जो चीजें हमने आपको बताया, क्या वो बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर कल मिलते हैं और कल बेहतर तरीके से इस यूनिट को खत्म करते हैं। जो भी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे हम देख लेंगे और फिर आपको हम कल क्लियर करवा देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट सभी लोग।